हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंदौर की पाठशाला पे। जी हाँ, आपका अपना यूट्यूब चैनल। और हम लेकर आ गए हैं फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्स के। जिन बच्चों ने हिंदी लिटरेचर सब्जेक्ट ऑप्ट किया है उनके लिए वक्तव्य कौशल के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। ये आपकी 5 यूनिट्स पूरी कवर करते हैं। साथ ही में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस प्लस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन सबसे बेस्ट है। और आपकी बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के लिए तो आप इसको आराम से तैयार कर लीजिए। पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा इसमें आपका, और आप मान के चलिए पेपर काफ़ी अच्छा जाने वाला है आपका। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। देखिए, ये प्लीज़ प्लीज़ सारे दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि बहुत बच्चे परेशान हो रहे हैं क्योंकि इस सब्जेक्ट का वीडियो नहीं मिलता है बच्चों को। यूनिट 1 है हमारे पास, इकाई 1, वक्तव्य कौशल एवं भारतीय ज्ञान परंपरा। पहला क्वेश्चन है, वक्तव्य कौशल की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, चैप्टर का नाम भी वक्तव्य कौशल है और इकाई का नाम भी है, तो ये क्वेश्चन आने के चांस 90% से ज़्यादा है। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय ज्ञान परंपरा में वक्तव्य कला के महत्व की विवेचना कीजिए। भारतीय ज्ञान परंपरा से क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है। वक्तव्य कला, वक्तव्य कौशल, इनके तो बिल्कुल आने के चांस हैं। देखिए, अगर ये आप कर लेते हो तो बाकी यूनिट में भी जहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेनेशन के लिए वर्ड नहीं मिलेंगे ना, तो आप इधर से यूज़ कर सकते हो। तो यूनिट 1 तो अच्छे से कर ही लेना, ताकि फिर बाकी जगह पे भी आपको डिस्क्राइब करने में हेल्प मिल जाए। यूनिट 3 है, गुरुकुल परंपरा में वक्तव्य कौशल के शिक्षण की पद्धति का वर्णन कीजिए। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारे भारत में गुरुकुल की परंपरा रही है, जहाँ पर बच्चे जो है वो शिष्य के रूप में गुरुकुल में जाकर रहते थे, और जो गुरु जी हैं वो शिष्यों को सब चीज़ सिखाते थे। पढ़ाई के साथ साथ सारे कौशल, वक्तव्य कौशल, उनका व्यक्तिगत विकास भी करते थे। तो उसके बारे में आपको पूरा लिखना है। क्वेश्चन 4 है, आधुनिक परिप्रेक्ष्य में एक प्रभावी वक्ता के गुणों का विश्लेषण कीजिए। एक अच्छा वक्ता कैसा होता है, कि इकाई 1 कंप्लीट होती है, हम इकाई 2 पे आ रहे हैं। यूनिट 2 इकाई 2 है हमारी, वक्तव्य कौशल सिद्धांतिकी। पहला, एक सफल भाषण की तैयारी के लिए किन किन चरणों का ध्यान रखना चाहिए। काफ़ी इजी है बेटा। देखिए, जब भी आप कोई भाषण देने जाते हैं किसी टॉपिक पे, आपने स्कूल में अगर भाषण दिया हो या वाद विवाद प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करा हो, डिबेट कंपटीशन वगैरह में, तो आपको पता है कि भाषण देने के पहले आपको पूरा प्रारूप बनाना पड़ता है, उस टॉपिक के बारे में स्टडी करना पड़ती है अच्छे से, जो मुख्य बिंदु होते हैं उनको लिख के रखना पड़ता है, और उसके प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट दोनों का ध्यान रखना पड़ता है। उस तरीके से लिखना है। अगला क्वेश्चन है, भाषण की संरचना, भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष को विस्तार से समझाइए। जैसे मैंने आपको बताया कि भाषण को भी, जैसे हम निबंध लिखते हैं ना, प्रस्तावना, फिर बीच की बॉडी, लास्ट में उपसंहार, उस तरीके से ही भाषण लिखते हैं तो भूमिका, मुख्य भाग और निष्कर्ष लिखना ज़रूरी होता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, भाषण के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करते हुए उनकी उपयोगिता बताइए। देखिए, कितने प्रकार के भाषण होते हैं वो आपको बताना है, और साथ में उनकी यूज़फुलनेस क्या है। अलग अलग टाइप के भाषण होते हैं, बस आपको बताना है कि कितने प्रकार के होते हैं और उनकी उपयोगिता, यूज़फुलनेस कहाँ कहाँ पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वक्तव्य कौशल के सामाजिक परिक्षेप्य पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये गाइस। तो ये थे इकाई 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 क्वेश्चंस, जिनमें से आप 2 से 3 पेपर में आने की उम्मीद कर सकते हैं। यूनिट 3 इकाई 3, वक्तव्य कौशल और व्यक्तित्व निर्माण। देखो बेटा, व्यक्तित्व निर्माण के मुख्य घटक कौन कौन से हैं, चर्चा कीजिए। व्यक्तित्व निर्माण मतलब होता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ये किस तरीके से होता है, आपके व्यक्तित्व निर्माण में कौन कौन सी चीज़ें सहायक होती है, कौन कौन से घटक जरूरी होते हैं किसी भी व्यक्ति की पर्सनैलिटी को बनाने के लिए। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बार पढ़ लोगे तो आप इसको मन से लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, व्यक्तित्व निर्माण में वक्तृत्व कौशल किस प्रकार सहायक है। अगर आप अपने पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो उसमें आपका वक्तव्य कौशल किस प्रकार सहायक है, किस तरीके से आपको हेल्प करता है। देखिए, जो बच्चों ने कभी भाषण दिया है, नॉर्मली पब्लिक स्पीकिंग की है, तो वो कॉन्फिडेंट भी रहते हैं, उनकी पर्सनैलिटी भी बाकियों से थोड़ा ज़्यादा उभर के बाहर आती है। थर्ड क्वेश्चन है, आत्मविश्वास निर्माण में
वक्तव्य कौशल की क्या भूमिका है। देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपके अंदर आत्मविश्वास रहे, कई बार क्या होता है ना कि हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, लेकिन अगर आप एक अच्छे स्पीकर हो, आपको चीज़ों को बोलना आता है, समझाना आता है, तो वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस भी लेकर आता है। कई बार बचपन में जो बच्चे स्टेज पे परफॉर्म कर लेते हैं स्कूल के, फिर वो कहीं पे भी बोलने में, बात करने में उनको शर्म नहीं आती, झिझकते नहीं है, कॉन्फिडेंट रहते हैं वो। तो कहीं न कहीं वो उनके अंदर आत्मविश्वास का निर्माण भी करता है। फोर्थ है आत्म मूल्यांकन। सेल्फ असेसमेंट का वक्तव्य कला में क्या महत्व है? वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, हमको सेल्फ असेसमेंट करना ज़रूरी है हमेशा। यही इम्पॉर्टेंट है लाइफ में कि आप दूसरों को मत देखो। सबसे पहले आप अपने आप को देखो, अपने आप का मूल्यांकन करो। दूसरों में कितनी भी कमी हो, उसको ढूंढने मत जाओ। पहले आप अपने आप को एनालिसिस करो कि हम में क्या कमी है, हम में क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं, किस तरीके से हम अपनी कमियों को अपनी ताकत बना सकते हैं, या जो हम में पॉजिटिविटी है उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। वो लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि दूसरों को देखना। इसलिए आत्म मूल्यांकन ज़रूरी है। तो इकाई 3 भी कंप्लीट हो चुकी है। यूनिट 4 इकाई 4 वक्तव्य कौशल और स्वरोजगार। स्वरोजगार के क्षेत्र में वक्तव्य कौशल की संभावनाओं पर प्रकाश डालिए। देखिए, आपको ये बताना है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, स्वरोजगार, क्या वक्तव्य कौशल आपको उसमें भी हेल्प कर सकता है? किस तरीके से कर सकता है, क्या कर सकता है, वो आपको लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है शिक्षण, विधि और समाज सुधार के क्षेत्र में भाषण की भूमिका स्पष्ट कीजिए। देखो, क्षेत्र चाहे शिक्षा का हो, चाहे विधि का, चाहे समाज में डेवलपमेंट करने का, भाषण सब में इम्पोर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सफल विपणन वक्ता के लिए किन किन कौशलों की आवश्यकता होती है। देखिए, जो विपणन वक्ता होते हैं मतलब मार्केटिंग करने वाले लोग, तो उनमें किन किन बातों का होना ज़रूरी है। देखिए, मैं सिंपल बताता हूँ। मार्केटिंग से आप समझते हो सेल्समैन। तो अगर हम सेल्समैन को पकड़ के चलें, तो सेल्समैन जैसे उनके प्रोडक्ट के बारे में बताता है लोगों को, या जो पर्सनल सेलिंग करने आते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि उनकी वॉइस टोन प्रॉपर होना चाहिए। किस पिच में उनको बात करना है, आवाज़ ज़्यादा ऊंची या नीची नहीं होना चाहिए। प्रॉपर उनको साउंड यूज़ करना है ताकि वो सामने वाले के कानों तक अपीलिंग लगे। बहुत ज़्यादा शोर या तीखा नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा उनको अपने प्रोडक्ट के बारे में, जिस बात की वो विपणन या मार्केटिंग करने आए हैं, उसके बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए। भाषा हमेशा विनम्र, पोलाइट होना चाहिए। तो वो चीज़ें होती हैं जो आपको लिखना है, और एक बार आप इसको रीड कर लेना। इस यूनिट का आखिरी क्वेश्चन था दूरदर्शन, फिल्म और अन्य मीडिया आयामों में वक्तव्य कला की उपयोगिता बताइए। देखिए, दूरदर्शन हो, चाहे मूवीज़ हो, चाहे कोई दूसरा मीडिया हो, अन्य मीडिया मतलब रेडियो हो गया, कोई भी मीडियम हो गया, सब के अंदर वक्तव्य कला बहुत ज़रूरी है। देखिए, पहले के ज़माने में रेडियो चलता था, लोग रेडियो पे गाना सुनते थे, रेडियो पे न्यूज़ सुनते थे, रेडियो पे अभी भी बहुत सारे शोज़ आते हैं। तो उसमें जो बोलने वाला व्यक्ति है, उसी के बाद से वो चल रहा है वो चीज़ें। तो वक्तव्य कला बहुत ज़रूरी है। मूवीज़ में भी हम देखते हैं जो डायलॉग्स होते हैं, हम वो सुन के हंस देते हैं, या उनकी आवाज़ सुन के वो हमारे माइंड को एकदम अपील कर देती है। तो वक्तव्य कला बहुत ज़रूरी है। कोई अगर सैड सीन है तो उनकी आवाज़ों में पोलाइटनेस आ जाती है, विनम्रता आ जाती है, कर्टेसी आ जाती है। कोई अगर थोड़ा एंग्री वाला सीन, तो उनकी आवाज़ में जोश दिखता है, गुस्सा दिखता है। तो वो चीज़ें होती है, वक्तव्य कला बहुत ज़रूरी होती है, ताकि सामने वाला सही से समझ पाए उन चीज़ों को। तो आ गए अपनी लास्ट यूनिट पे, इकाई 5 वक्तव्य कला की सफल विभूतियाँ। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा हो तो प्लीज़ करके बेल आइकन प्रेस कर दो, और कुछ बच्चों ने अभी भी लाइक नहीं करा है, लाइक कर दो यार। पहला, श्री कृष्ण श्रीमद् भगवत गीता के संवाद कौशल की मुख्य विशेषता बताइए। ये तो सभी को पता होना चाहिए, श्री कृष्ण के संवाद कौशल की मुख्य विशेषता। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में भले अगर आपने पढ़ा ना हो, सुना तो होगा सबने। तो ये तो आपके लिए बिल्कुल बोनस क्वेश्चन है, और ये बिल्कुल चांस है इसके आने के पेपर में। श्री कृष्ण जी के बारे में, उनके संवाद कौशल के बारे में तो शायद सभी लोग जानते होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसके बारे में समझाना चाहिए। आई होप, और हम इंडिया में रहते हैं, भारतीय हैं, तो कृष्ण जी के बारे में सबको पता होगा ही। अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद के भाषणों की शैली और उनके प्रभाव पर प्रकाश डालिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश में आपने इनका शिकागो वाला स्पीच पढ़ा ही है, उससे आपको पता चल जाएगा इनकी भाषण शैली क्या रहती है और किस तरीके से उसका प्रभाव पड़ता है लोगों पे। अगला क्वेश्चन है अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के वक्तव्य कौशल का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट है।
अब्दुल कलाम जी तो आप सब जानते ही, मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके बारे में आपको लिखना है, तुलनात्मक अध्ययन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाश्चात्य विभूति फ्रांसिस बेकन के वक्तव्य संबंधित विचारों का विश्लेषण कीजिए। तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन, सारी यूनिट कवर कर दिए हमने। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक कर देना और ऑल द वेरी बेस्ट गाइस फॉर एग्जामिनेशंस।